नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, सपोज़ कीजिए आप किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एंड सामने वाली पार्टी जो है आपके सर्विस पे टीडीएस डिडक्ट करके आपको पेमेंट कर रही है, तो उसकी अकाउंटिंग आप कैसे करेंगे। जो आप टीडीएस रिसीव कर रहे हैं उसकी अकाउंटिंग आप कैसे करेंगे, कैसे एंट्री करेंगे, एंड जो टीडीएस रिफंड होता है उस एक्ट पे उसकी एंट्री आप कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। सपोज़ कीजिए आप किसी को फ्रेट की सर्विस दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट की सर्विस दे रहे हैं और सामने वाली पार्टी आपके फ्रेट पे 1% टीडीएस डिडक्ट करके आपको पेमेंट कर रही है, तो उसकी एंट्री आप कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं। प्रैक्टिकली करके मैं आपको बताऊंगी, सो दैट सारे कन्फ्यूज़न जो है स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर होती जाएगी। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड जितना हो सकता है उतना मेरे चैनल को आप शेयर कीजिए। वीडियो के राइट हैंड साइड पे आप छोटा सा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख सकते हैं, उसको प्रेस करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। टैली से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी कन्फ्यूज़न है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं उसका सोल्यूशन एंड रिप्लाई आपको दूंगी। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं कैसे हम टीडीएस फ्रेट रिसीवेबल की एंट्री करेंगे टैली में। गेटवे ऑफ टैली से आप F11 प्रेस कीजिए एंड देन स्टेटरी एंड टैक्सेशन ऑप्शन है, उस पर आप यस प्रेस करेंगे एंड देन यहाँ पे सेट अल्टर टीडीएस डिटेल है, इस पर आप यस प्रेस कीजिए एंड सारी यहाँ पे डिटेल जो शो हो रही है वो आपको फिल करनी है। सपोज कीजिए अगर आप सर्विस सेल कर रहे हैं, उस केस में क्या होता है, सामने वाली पार्टी आपका टीडीएस डिडक्ट करके आपको पेमेंट करती है। बट अगर आप भी किसी से सर्विस ले रहे हैं, उस केस में क्या होता है कि आपको भी सामने वाली पार्टी का टीडीएस डिडक्ट करना होता है। अगर आप किसी से सर्विस लेते हैं तो आप इस ऑप्शन को यस करके यहाँ पे सारी डिटेल आप फिल कर लीजिए। टैन रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिल करना है एंड देन नेक्स्ट ऑप्शन जो है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर मीन्स टैन नंबर आपको यहाँ फिल करना है। अगर आप किसी का टीडीएस डिडक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास टैन नंबर होना चाहिए। डिडक्टिव टाइप यहाँ से आप फिल कर लीजिए, जो भी आपका टाइप है। डिडक्टर ब्रांच यहाँ पे स्टडी कोड, फ़ोन नंबर, ईमेल एंड यहाँ पे देखिए सेट अल्टर डिटेल ऑफ पर्सन, तो यहाँ पे उस पर्सन की डिटेल आपको फिल करनी है। जो भी पर्सन आपका जो टीडीएस का सारा काम हैंडल करता है उसकी सारी डिटेल आएगी, नेम आएगा, डेजिग्नेशन आएगा, सारा ईमेल एंड फ़ोन नंबर सब कुछ आएगा। अब यहाँ पे देखिए रेट एंड एग्जम्पशन डिटेल में रेट ऑफ टीडीएस इफ़ पैन इज़ नॉट अवेलेबल, अगर पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है तो 20% आपका फ्लैट टीडीएस आपको डिडक्ट करना है। सारी डिटेल हमने यहाँ पे फिल कर लिया है। अब चलिए कुछ बेसिक्स लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं। इस अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए देखिए यहाँ पे मैं लेजर क्रिएट कर रही हूँ पार्टी का। उस पार्टी का लेजर हम क्रिएट कर रहे हैं जिस पार्टी को हम सर्विस सेल करेंगे। पार्टी नेम आएगा अंडर सन्ड्री डेटर्स के। मेंटेन बिल बाय बिल जो है वो यस कर लीजिए। यहाँ पे पार्टी का एड्रेस वगैरह सारा डिटेल आप फिल कर लेंगे, जीएसटी नंबर सब कुछ फिल करके आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। सेकेंड लेजर हम उसका क्रिएट करेंगे जिसका हम सर्विस सेल कर रहे हैं। सपोज कीजिए हम फ्रेट की सर्विस सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे फ्रेट सर्विस को हम अंडर इनडायरेक्ट इनकम में लेंगे, क्योंकि हमारी ये इनकम है इसलिए हम इसको इनकम में लेंगे। एंड स्टेटरी इन्फॉर्मेशन में देखिए जीएसटी एप्लीकेबल होगा एंड सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को हम यस करेंगे क्योंकि हम बिल पे टैक्स अप्लाई करेंगे, इसलिए इस लेजर के अंदर हम सारा डिटेल जो है जीएसटी से रिलेटेड इनेबल करेंगे। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में सेल्स टैक्सेबल लीजिएगा क्योंकि हम लोकल पार्टी का कर रहे हैं तो सेल्स टैक्सेबल होगा। टाइप ऑफ सप्लाई में हम सर्विसेज चूज़ करेंगे क्योंकि हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम सर्विस को सेल कर रहे हैं। नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे टीडीएस रिसीवेबल ऑन फ्रेट। देखिए जब भी हम किसी को सर्विस सेल करते हैं तो पार्टी क्या करती है, टीडीएस डिडक्ट करके हमें पेमेंट करती है और उस टीडीएस का पेमेंट हमारे बिहाफ पे गवर्नमेंट के खाते में एडवांस में कर देती है। इसीलिए हम इसका लेजर क्रिएट करेंगे करेंट असेट्स में। ये एडवांस पेमेंट हमने टैक्स की कर दी है गवर्नमेंट को। अब जब हम आईटीआर फाइल करेंगे तो गवर्नमेंट से हम क्लेम कर सकते हैं। अब चलिए एक सेल की एंट्री करके देख लेते हैं। सर्विस को हम सेल कर रहे हैं, वाउचर सेल का सिलेक्ट कर लीजिए, डेट आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए पार्टी अकाउंट नेम जो है वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप देखिए मैं यहाँ पे आपको शो कर रही हूँ, जब हम कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आइटम वाइज में इनवाइस में करते हैं एंट्री, और हम सर्विस सेल कर रहे हैं तो हम इसका किस में करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री करेंगे। तो अकाउंटिंग वाउचर को आपको चूज़ करने के लिए Alt-E भी आप प्रेस कर सकते हैं। फ्रेट सर्विस हमने सपोज कीजिए 60,000 का हमने फ्रेट सर्विस सेल किया, इस पर हम CGST अप्लाई करेंगे एंड SGST अप्लाई करेंगे क्योंकि ये लोकल पार्टी है। टोटल इनवाइस देखिए 70,800 का बना है। इसके बाद देखिए अब पार्टी जो है हमें टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट करेगी
और उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे चलिए हम देखते हैं। यहाँ से आप रिसिप्ट वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, आप डेट चूज़ कर लीजिए जिस डेट में आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं पार्टी से। क्रेडिट साइड में क्या आएगा, क्रेडिट साइड में पार्टी नेम आएगा क्योंकि पार्टी हमें पेमेंट कर रही है। तो यादव फ्रेट कैरेज जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं करेंट बैलेंस 70,800 आपको शो हो रहा है। तो आपको पूरा अमाउंट लेना है 70,800। डेबिट हम क्या करेंगे, अब डेबिट हम करेंगे यहाँ पे जो हमने TDS रिसीवेबल ऑन फ्रेट चार्जेस वाला लेजर क्रिएट किया था उसको हम डेबिट कर देंगे। पार्टी ने जो हमारा TDS डिडक्ट किया था 708 अमाउंट TDS डिडक्ट किया था, तो वो अमाउंट यहाँ पे फिल कर लेंगे। एंड जो रिमेनिंग बैलेंस है वो हम अपने बैंक के थ्रू बैंक में डेबिट कर लेंगे। जो रिमेनिंग अमाउंट है वो बैंक में डेबिट करने के बाद सारी यहाँ पे आप डिटेल फिल कर दीजिए। देखिए हमने सेल की एंट्री कर ली एंड रिसिप्ट की भी एंट्री हमने कर ली। रिसिप्ट में हमने पार्टी को सारा क्रेडिट कर दिया एंड TDS रिसीवेबल और बैंक को हमने डेबिट कर। अब चलिए पार्टी का लेजर देख लेते हैं। देखिए पार्टी का लेजर यहाँ पे 70,800 से डेबिट एंड क्रेडिट न्यूल हो चुका है। यहाँ पे हमने जो 70,800 का सेल किया था उसके अगेंस्ट हमने पेमेंट रिसीव किया है। तो हमने जो रिसिप्ट में एंट्री की थी उस तरीके से आपको एंट्री करनी है अगर आपका TDS डिडक्ट होता है। चलिए बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट देख लेते हैं चल के। बैलेंस शीट में गेटवे ऑफ टैली से आप बैलेंस शीट में आएंगे एंड देन करेंट असेट्स के अंदर में देखेंगे आप TDS रिसीवेबल ऑन फ्रेट पे आपको 708 अमाउंट शो हो रही है। जो आपका TDS एडवांस में पे हो गया है वो आपको यहाँ पे शो होगा। अब ये देखिए ये जो आपका टैक्स है वो एडवांस टैक्स है। जब भी आप ITR फाइल करेंगे ईयर के एंड में, फाइनेंशियल ईयर के एंड में जब आप अपना ITR फाइल करेंगे तो आप ये जो अमाउंट है उसको आप क्लेम कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए आपका जो टैक्स बन रहा है वो 1000 रुपीज़ का बन रहा है, तो यहाँ पे देखिए 708 अमाउंट जो है आप उसको 1000 में एडजस्ट करवा लेंगे। गवर्नमेंट से कहेंगे कि हमने ऑलरेडी 708 का टैक्स पे कर दिया है, तो 1000 में से 708 माइनस करके आपको जो भी रिमेनिंग बैलेंस है वो आपको गवर्नमेंट को पे करा रहा है। तो ये आप इसको वहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। तो एडजस्टमेंट की एंट्री कैसे पास करेंगे चलिए देखते हैं। जनरल वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, गेटवे ऑफ टैली से आप डेट चेंज कर लीजिए। डेट चेंज करने के बाद यहाँ पे देखिए सपोज़ कीजिए मैं 31 मार्च 2021 में ITR मैंने फाइल किया है। उस टाइम में इसकी जो है एडजस्टमेंट एंट्री कर रही हूँ। तो डेबिट क्या हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट जो है वो डेबिट हम कर लेंगे। कितने अमाउंट से हो जाएगा, जो हमारा एडवांस टैक्स था वो यहाँ पे हम फिल कर लेंगे 708। आपका जो भी अमाउंट है आप फिल कर सकते हैं। क्रेडिट हमें क्या करना है, TDS रिसीवेबल ऑन फ्रेट, आप इसको क्रेडिट कर देंगे। तो जो TDS रिसीवेबल दे रहा है और ड्राइंग अकाउंट जो है वो रिसीव कर रहा है इसलिए वो डेबिट हो जाएगा, और TDS रिसीवेबल अकाउंट दे रहा है तो इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एडजस्टमेंट वाली एंट्री पास करनी है। अगर आपके पास एडवांस टैक्स है TDS का तो इस तरीके से आप एडजस्टमेंट की एंट्री करेंगे। अब चलिए देख लेते हैं बैलेंस शीट में कि क्या इफेक्ट पड़ा है इस एंट्री का। बैलेंस शीट में जाने के बाद आप डिटेल पे क्लिक करेंगे। देखिए TDS रिसीवेबल ऑन फ्रेट चार्जेस में आपको वो अमाउंट शो नहीं हो रही है क्योंकि हमने उस जो हमारा एडवांस टैक्स था उसको हमने एडजस्ट कर लिया है। यहाँ पे देखिए कैपिटल अकाउंट में आप देख सकते हैं 1 लाख रुपीज़ था और ड्राइंग अकाउंट में यहाँ पे -708 शो हो गए। यहाँ पे 99,292 रुपीज़ कैपिटल अकाउंट में हो गया। अब देखिए ये अमाउंट इससे माइनस हो गया है। इट मीन्स आपका जो कैपिटल अकाउंट है 99,292, इस पे जो आपका टैक्स बनेगा वो आपको गवर्नमेंट को पे करना है। तो इस तरीके से आप एडजस्टमेंट की एंट्री पास करके अपना टैक्स को एडजस्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए आपने टैक्स एडजस्ट कर दिया, अब गवर्नमेंट से आपको रिफंड आता है तो TDS रिफंड की एंट्री कैसे पास करनी है उसको हम देख लेते हैं। आप गवर्नमेंट से रिफंड रिसीव कर रहे हैं तो आप रिसिप्ट में इसकी एंट्री पास करेंगे। आप यहाँ से डेट चेंज कर लीजिए। जिस भी डेट में आप गवर्नमेंट से रिफंड रिसीव कर रहे हैं उस डेट में आप एंट्री पास कर लीजिए। यहाँ पे देखिए क्रेडिट क्या हो जाएगा, TDS रिसीवेबल ऑन फ्रेट जो है वो लेजर और वो अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा 708। अमाउंट कुछ भी हो सकती है, जो भी आप रिफंड रिसीव कर सकते हैं वो अमाउंट यहाँ फिल कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए हम 500 अमाउंट रिसीव कर रहे हैं रिफंड, तो 500 यहाँ पे फिल कर लीजिए। और डेबिट क्या होगा, आपका बैंक होगा क्योंकि आपके बैंक में वो पैसे आ रहे हैं तो आपका बैंक डेबिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप TDS रिफंड वाली एंट्री पास कर सकते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि कैसे आप अगर आप कोई सर्विस सेल कर रहे हैं तो उस सर्विस सेल की एंट्री कैसे करेंगे। उसके बाद जो आप रिसीव करेंगे तो रिसीव करने के बाद जो TDS डिडक्ट होके आपके पास अमाउंट आएगा तो उसकी एंट्री आपको कैसे करनी वो हमने यहाँ पे आपको बताया। उसके बाद बताया कि जो आपके पास TDS एडवांस है उसके एडजस्टमेंट कैसे आप करेंगे एंड उसके बाद जो TDS रिफंड आता है उसकी एंट्री आप कैसे करेंगे।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा। वहाँ पे मैं अपने अकाउंट से रिलेटेड जो भी वीडियोस बनाती हूँ उन सारे वीडियोस के लिंक वहाँ प्रोवाइड कर दूंगी। मैंने अपने वीडियोस में टैली से छोटे एंड बड़े से बड़े टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है एंड कर रही हूँ। तो आप वहाँ पे जाके सारे लिंक पे क्लिक करके आप मेरे वीडियोस को वॉच आउट भी कर सकते हैं। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा। थैंक यू।